अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका ट्यूशन है वो दूसरे टाइम पे कर लेना, ऐसा फिक्स नहीं होगा, एक ही टाइम नहीं होगा, 2-3 अलग अलग टाइम होंगे, ठीक है ना। चलो, जरूरी है और क्या। चलो, तो दिस इज चैप्टर नंबर 17 है ना, ये स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इधर ध्यान दो, देखो मेन जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में, पहले हम बेसिक देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि इसमें कैसे कैसे डिवीजन है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली ह्यूमन के रेफरेंस में बात करेंगे अब, ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का फंक्शन कैसे है, ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, बेसिकली सांस कैसे ले रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, प्रोसेस पूरा चलता कैसे है, किस चीज पे डिपेंडेंसी है। फिर लास्ट में देखेंगे गैस एक्सचेंज, एल्वियोलाई के लेवल पर CO2 और ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे सेंटर्स हैं जो पूरे इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और लास्ट में आपकी बुक में है रेस्पिरेटरी डिजीजेस या डिसऑर्डर्स। अब जितने भी ये सिस्टम है ना, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ये रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें सब में देखना डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, सब में लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स का है। और ये डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, इनमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जितने भी 2-2 4-4 हर चैप्टर में दिए हैं, ये एग्जैक्टली पता होने चाहिए आपको कि उसके अंदर क्या लिखा है, कौन सा डिसऑर्डर किस वजह से होता है, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट, सही है। चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं, आज लेते हैं चैप्टर का इंट्रो, कि बेसिकली कैसे हमारा सिस्टम या ब्रीदिंग और एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या है। एक सेकेंड, सही है, तो पहले करते हैं चैप्टर को थोड़ा सा लिंक। अभी देखो हमने पीछे वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बेसिक थीम क्या थी, कि हमने रॉ मटेरियल मतलब CO2 वगैरह, CO2 वाटर रॉ मटेरियल था, उससे क्या बनाया, फूड बनाया, ठीक है, फूड का फॉर्मेशन हुआ। रेस्पिरेशन वाले यानी कि चैप्टर नंबर 14 में हमने क्या पढ़ा, जो ये फूड हमने बनाया था या प्लांट ने बनाया और हमने खाया, ठीक है, एनिमल्स के केस में क्या हुआ, डायरेक्ट इनटेक हुआ, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन दोनों ही केसेस में, चाहे वो प्लांट खुद बना के इनटेक कर रहा है या हम बना बनाया इनटेक कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, कॉमन क्या है, फूड को हमने ब्रेक डाउन करा यानी कि ऑक्सीडाइज करा, ठीक है। क्यों करा, क्योंकि हमें उससे क्या चाहिए, एनर्जी, हम खाना क्यों खा रहे हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है। एनर्जी को हमने स्टोर किस फॉर्म में कर लिया, ATP की फॉर्म में, जिससे कि हम उसको फ्यूचर में क्या कर सके, यूज कर सके, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स, सही है। अब इस प्रोसेस में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, कि हमारा जो ग्लूकोज था उसको ब्रेक करने के लिए जो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था। एरोबिक यानी कि हमें क्या जरूरत थी उसमें, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, सही है। वैसे तो एनारोबिक भी हो रहा था, लेकिन वो था फर्मेंटेशन। हम बेसिकली बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सब कुछ पढ़ा। तो उसमें मेन चीज क्या देखी हमने, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी सेल के पास तभी पूरा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमने लगाई थी ऑक्सीजन, उससे क्या बनना था एंड प्रोडक्ट, CO2, वाटर और ATP, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि ये सारा प्रोसेस किसमें पढ़ा हमने, किसमें पढ़ा था, ये कहाँ हो रहा था, बोलो, किसके अंदर हो रहा था रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में तो था। माइटोकॉन्ड्रिया किस में था, एनिमल में भी था, एनिमल के किस पार्ट में था, एनिमल में भी, प्लांट में भी, बैक्टीरिया में भी, किस कहाँ हो कहाँ रहा है बेसिकली, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया किस में है, किस में है दोनों चीजें,
सेल में, ठीक है, हाँ सेल में, सही है, सबका आंसर सही है, लेकिन एग्जैक्ट हमें क्या लिखना है यहाँ, सेल में। पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा था ना। तो सेल को, अब देखो यहाँ पे दोबारा, सेल को एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए हमने क्या बोला था, उसे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। साथ के साथ जब प्रोसेस उसने कर दिया तो वो CO2 रिलीज भी कर रहा था, कार्बन ब्रेक होके क्या करता, CO2 रिलीज। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है और ये CO2 कैसे बाहर जाएगी, ये कहाँ जाएगी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हम अब पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये ऑक्सीजन हमारी सेल तक पहुंची, जिससे क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाया। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो CO2 बनी थी, वो CO2 हमारी बॉडी में तो नहीं रुक सकती, क्योंकि इट्स टॉक्सिक, ज्यादा अमाउंट में क्या होगा तो टॉक्सिक हो जाएगी, इसको बाहर निकालना जरूरी है। तो ये कैसे बाहर निकलेगी, ब्रीदिंग और एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज द लिंक अप कि कैसे प्रोसेस लिंक है। फिर से वही बात, हाँ हैजार्डस है, टॉक्सिक है, आपको निकालना पड़ेगा, ज्यादा आप रख नहीं सकते अंदर, तो कैसे निकलेगी वो बाहर, वो भी कैसे निकलेगी, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू, ठीक है। तो देखा जाए तो फिर से वही बात कि कोई भी प्रोसेस अलग नहीं चल रहा, सारे प्रोसेस क्या है, आपस में लिंक है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन सेल को तभी मिलेगी ना जब हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। जो ऑक्सीजन हमने ली, नाक से हमारे लंग्स में गई, लंग्स में क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ब्लड उसको लेके कहाँ गया, सेल के पास गया, सेल में कहाँ गई, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, CO2 निकली, ब्लड ने फिर CO2 वहां से उठाई, लेकर कहाँ आया, लंग्स में आया, गैस एक्सचेंज हुई, फिर से हमारे नाक में आई और हमने बाहर निकाल दिया। समझ आया कैसे लिंक है चीजें, बोलो। यस मैम। क्या पढ़ेंगे अब, समझ आ गया, ठीक है चलो। ठंड तो नहीं हो रही किसी घर, है भाई विवेक, ठंड तो नहीं हो रही तुम्हारे यहाँ, नहीं हो रही, तुम्हारे घर ही आ जाए फिर हम सब। मना कर रहे हो, कह रहे हो, अब कुछ बोल ही नहीं रहा विवेक। मैम हो रही है। चलो ठीक है। तो क्या जम जाएगी दिल्ली, तुमने सुना है, टीवी में बताते थे बार बार, क्या जम जाएगी दिल्ली। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। यस मैम। हाँ जम जाएगी दिल्ली। चलो, गुड इवनिंग टॉकी, टॉकी लेट हो जा रहे हो बार बार। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ये पूछी थी तुम्हारे यहाँ ठंड नहीं हो रही तो हम तुम्हारे घर ही आ जाते हैं सब लोग। कोई बात नहीं, छोड़ो। अब देखो, तो मैंने तुम्हें दो टर्म्स बताई, कौन सी दो टर्म बताई, एक बताई ब्रीदिंग, एक बताया रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो हमने बच्चों लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, दो टर्म। मैम दोनों में डिफरेंट है। हाँ दोनों डिफरेंस है, यही बता दूं क्या डिफरेंस है, ये ध्यान रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ आएंगे आएंगे, एक दिन आएंगे तुम्हारे घर, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम मिठाई खाने आएंगे सारे बच्चे, जिस जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा मैं सबके घर जाने पर लूँ। हाँ मैं यहीं रहती हूँ पास में ही, आ भी जाऊंगी मैं, ठीक है ना। चलो सुनो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग सिर्फ ये है जो हमने सांस लिया और सांस को बाहर निकाला, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल, सिर्फ इतना प्रोसेस, किसका, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल समझ रहे हो ना, इनहेल मतलब इनटेक ऑफ एयर, किसका करते हैं हम, एयर में बेसिकली हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। एक्सहेल मतलब एग्जिट करना, एग्जिट करना, ठीक है। किसको एग्जिट करेंगे, CO2 को, जो हमारे रेस्पिरेशन में बनी है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए मुझे बच्चे, चाहिए, तभी कह रही हूँ यार, सिर्फ बायो से काम नहीं चलेगा। देखो कल तुम्हारा पेपर जो हुआ है ना सबका, बायो का जैसा भी हुआ हो, मुझे लगता है बायो का अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने दूसरे बैचेस में भी पूछा था, मोस्टली चीजें वही आई जो हमने डिस्कस करी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री में ध्यान रखो कि ऐसा ना हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग करते चलो। हाँ उसमें भी बच्चे यही बोल रहे हैं कि बायो का तो अच्छा हुआ मैम, फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बच्चों ध्यान वाली बात ये है कि फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करो, थोड़ा सा टाइम सेव करो,
फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगाओ, क्योंकि सारा पेपर इक्वल वेटेज का होता है, ठीक है ना। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो जहां पे भी प्रॉब्लम हुई है उसमें, ठीक है। चलो, तो बेसिकली ब्रीदिंग अंदर लेना और बाहर निकालना, ठीक है, गैसेस को। रेस्पायरेशन जो हमने पढ़ा है ये सेलुलर लेवल का प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस, सेल के लेवल पे पढ़ाना हमने। बेसिकली ब्रेक डाउन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिसमें क्या हो रहा है, एटीपी बना रहे हैं, ठीक है, ये अलग है। जनरल भाषा में हम रेस्पायरेशन ही बोल देते हैं, ये रेस्पायरेशन वाला चैप्टर ये, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लो, ब्रीदिंग सिर्फ क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2। ऑक्सीजन हमने इनहेल करा और CO2 क्या करा, एक्सहेल कर दिया, हाँ, सराउंडिंग से, ठीक है, या एनवायरमेंट से। नीचे वाला लाइन पढ़ो, व्हाट इज रेस्पायरेशन, ये हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया है। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल एक्टिविटी हम जब अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हो रहा है ना। रेस्पायरेशन कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है सेल्स में, उसमें कोई डायरेक्ट ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। हम हमारे रोकने से रेस्पायरेशन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ब्रीदिंग हम चाहे तो हम रोक सकते हैं, हम नहीं ले रहे सांस, हमारी मर्जी, हम तो नहीं ले रहे सांस, ठीक है। लेकिन रेस्पायरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, बेसिकली बन रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं, मेक हो रहे हैं, किसकी हेल्प से हो रहा है, एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा है। तो इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। और हमें पता है कि होता क्या है, ग्लूकोज ब्रेक होके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग, ये हमारे इच्छा अनुसार चल रहा है, ठीक है ना। इसको बोल रहे हैं ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ध्यान रखना, फिजिकल प्रोसेस, सही है। क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली कैन वी से दैट, समझ नहीं आई बात। ये देखो, इसमें देखो, इस बच्चे ने वही बात बता रही हूँ जो तुम्हें अभी बताया मैंने। इसने बच्चे ने क्या करा, ऑक्सीजन इनहेल करी, ब्लू वाला एरो देखो, इनहेल करा, ऑक्सीजन कहाँ गया, इसके लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके सेल तक पहुंचा, ठीक है। सेल में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा फूड को ब्रेक करने में, रेस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। पूरा प्रोसेस चलेगा, चैप्टर 14 चलेगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा चैप्टर 14 खत्म हुआ तो एटीपी हमारे यहाँ बन गए, सही है। जब खत्म हो गया प्रोसेस तो CO2 रिलीज होती थी यहाँ से, वो CO2 ब्लड दोबारा उठाएगा सेल में से और कहाँ पहुंचाएगा, लंग्स में पहुंचाएगा, लंग्स से वो CO2 वापस हम एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे। हेलो सलोनी, इतना लेट लेट क्यों आते हो बच्चों, ठीक है। समझ आ गया ओवरऑल क्या प्रोसेस है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे। मैम हाँ पूछो, बोलो बोलो। सिर्फ ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं नहीं एनवायरनमेंट से। नहीं नहीं, और गैस भी होती है, हमने अभी भी जब हम देखेंगे ना आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हम एक्सेल भी करते हैं ना तो सारा CO2 भी एक्सेल नहीं होता, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। वो डिपेंड करता है कि यस हम मैम। क्या ले रहे हैं। हम बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन ही हम ले रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर पे, ऐसे ही कुछ भी अंदर नहीं चला जाएगा हमारे। वो एक्सचेंज किस बेसिस पे हो रहा है, वो डिफ्यूजन के बेसिस पे ही हो रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। जो चीज हमारी बॉडी में होगी नहीं तो वो तो नहीं जाएगी ना, वो एक्सचेंज ही नहीं होगी फिर, ठीक है। तो ये हम पूरा देखेंगे। और जब हम CO2 भी बाहर भी रिलीज करते हैं वो सारी CO2 नहीं जाती, वो कुछ ना कुछ रह जाती है उसमें भी तब भी, ठीक है। तो ये पूरा देखेंगे, यस मैम। चलो। तो बेसिकली दोनों के टर्म्स के बीच में डिफरेंस याद रखो क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर में एक पॉइंट आ भी सकता है, ठीक है। वही चीज दोबारा लिखी है, ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरी बात, मेन इसमें क्या इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स, इट्स अ प्राइमरी ऑर्गन। अभी हम देखेंगे कि हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन क्या है हमारा, लंग्स, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी रेस्पिरेशन, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमने पीछे पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स क्यों है, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, डिफरेंट एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर।
बायोकेमिकल प्रोसेस, सही है। और कहाँ होता है? सेलुलर लेवल पर, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। हाँ, अदर्स आर एसेसरी, ठीक है, सेल के लेवल पर होता है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल में ही है ना, ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा इंट्रो पे कि भाई रेस्पायरेशन हो कैसे रहे। अब देखो यहाँ रेस्पायरेशन ही लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो CO2 और ऑक्सीजन जो भी गैसेस आ रही हैं वो कहाँ जा रही हैं? वो रेस्पायरेशन में ही हेल्प कर रही है, ठीक है। ब्रीदिंग सिर्फ इतने को बोल देते हैं कि हमने सांस ली और सांस छोड़ दिया, ठीक है। अंदर जो गैसेस जा रही हैं वो कहाँ हेल्प कर रही है? वो रेस्पायरेशन में ही कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी बोल देते हैं पूरा। अब देखते हैं कि कैसे कैसे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है। हम अपने ह्यूमंस की बात करें या हाई लेवल एनिमल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि भाई लंग्स आर देयर, है ना, लंग्स आर देयर। लंग्स तो देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है। फॉर ब्रीदिंग इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। लेकिन आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा कि पहले सिंपलेस्ट ऑर्गन क्या थे? पॉरीफेरा था, स्पॉन्जेस थे, वो क्या थे? बिल्कुल सिंपल सिंपल थे, उनमें कुछ सिस्टम विस्टम कुछ नहीं था, सेल था सिर्फ। फिर थोड़े थोड़े टिश्यूज बने, फिर ऑर्गन्स बने, पूरे सिस्टम बन गए जब तक ह्यूमन पहुंचा, ठीक है। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे? यही देखना है कि डिफरेंट और एनिमल्स में क्या क्या रेस्पायरेशन के मोड है, किस किस थ्रू से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखते हैं यहाँ पर 5 तरीके ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। कैसे? डायरेक्ट सेल क्या कर रही है? एक्सचेंज कर रही है गैसेस का। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। कौन से होते हैं यूनिसेलुलर? आगे देखते हैं। जैसे ये याद रखने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू एक्सचेंज करेगा गैसेस का, ठीक है। जैसे फिशेस हो गए गिल्स के थ्रू, फ्रॉग्स स्किन के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स लंग्स के थ्रू करें हैं। तो ये आपको 4-5 चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ देखो, हमने पहली बात करी सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पूरा बॉडी। हमारी पूरी बॉडी तो नहीं इन्वॉल्व ना एक्सचेंज में, सिर्फ सिस्टम इन्वॉल्व है बिकॉज वी आर हाईली डेवलप्ड। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें पूरी बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व है। पूरी बॉडी के थ्रू क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। अमीबा के केस में वो क्या है? सिंगल सेल है। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल है। स्पॉन्जेस देखो यहाँ पे, ये क्या है? फ्लैट वॉर्म है नीचे, और ये है जेलीफिश। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। इसमें जो भी गैसेस एक्सचेंज होंगी वो डायरेक्ट सेल की सरफेस के थ्रू होंगी, डायरेक्ट, ठीक है। अंदर आएगी गैस और पूरी कैविटी में या अंदर जो बॉडी कैविटी होगी उसमें एक्सचेंज होगा डायरेक्ट। कोई अंदर सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ऐसे समझ लो ये बैग है, सेल है, और डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, ठीक है। तो एंटायर बॉडी सिस्टम किस में इन्वॉल्व है? स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में और फ्लैट वॉर्म्स में, ठीक है। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सही है, आगे देखें, बोलो स्पॉन्जेस में क्या आता है? थोड़ा ध्यान। मैम प्लेटफॉर्म क्या होता है? फ्लैट वॉर्म किस में आएंगे? कौन बताएगा? स्पॉन्जेस में क्या आता है? अच्छा ये बताओ, स्पॉन्जेस कौन से किंगडम में, उसमें फाइलम में आएंगे? किंगडम मैम पॉलीफेरा। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। सिलेंट्रेट्स में कौन आते हैं? प्लेटफॉर्म्स आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस में, है ना। यस मैम। सिलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? बोलो। हाइड्रा होगा ना, हाइड्रा भी होता है, जेलीफिश भी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है 2-4 चीजें। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी तो सेल सिर्फ किसके थ्रू कर रहा था? सरफेस के थ्रू कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म जब इन्वॉल्व हुए, क्या हुए? इवॉल्व हुए। एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है ना हमने। एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा आया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थस, पॉचेफिस, एस्केलमिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। इवॉल्व हो रहे हैं ना, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रही है बॉडी एनिमल की, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या देखना है? उस केस में हम यही देख रहे हैं कि कैसे चेंज हो रहा है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी चेंज हो रहा है। ये वाली लोग देखो,
ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बॉडी वॉल के थ्रू या स्किन के थ्रू। अभी ये क्या था, ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल की हम बात करते जैसे कि अमीबा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कोई कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्किन के थ्रू कर रहा है डायरेक्ट। कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म बेस्ट एग्जांपल है। अर्थवॉर्म क्या करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल भी बोल देते हैं, आपने देखा होगा, इसकी स्किन क्या होती है, हमेशा मॉइस्ट होती है, ठीक है। ये स्किन के थ्रू क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का, कोई सिस्टम नहीं है अंदर, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट स्किन के थ्रू क्या होगा, ये स्किन है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होगा गैसेस का। सिमिलरली इन केस ऑफ फ्रॉग, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि फ्रॉग एक हाईली डेवलप्ड है, इसके अंदर सिस्टम भी है, इसमें लंग्स भी है, इसमें लंग्स भी है, लेकिन तब भी ये स्किन के थ्रू भी क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। दिस इज एक्सेप्शन, ये याद रखना है, ठीक है। कौन बताएगा क्यों करेगा ये, फ्रॉग वाले में पढ़ा है ये आपने, ध्यान है कुछ। मैम क्योंकि ये अपने हर जगह पे रहता है ना, पानी में भी रहता है तो पानी में पानी के हिसाब से करता है, और जैसे टेरेस्ट्रियल पे रहता है, जमीन पे रहता है तो जमीन के हिसाब से करता है। हाँ, और स्किन का एक मेजर रोल इसमें ये भी है, फ्रॉग किस पे जाता है, हाइबरनेशन पे। हाइबरनेशन मतलब, हाइबरनेशन, मैम मैम सर्दियों में कुछ मैं एक ऐसा दिन समझाता आता हूँ। हाँ विंटर स्लीप। हाइबरनेशन क्या होता है, सब विंटर लाइक स्लीप। पियर, हाँ पियर भी तो ऐसी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, विंटर स्लीप पे चला जाएगा। अब विंटर स्लीप के टाइम पर अगर ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, एक्सचेंज करेगा, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको एनर्जी को सेव करना है, तो उस टाइम पर ये स्किन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो फ्रॉग में हम देखेंगे कि स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। लंग्स के थ्रू तब करता है जब हाईली एक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम उसे एनर्जी भी चाहिए, वो खाना भी खा रहा है तो एनर्जी मिल भी रही है। लेकिन जब वो सो रहा है तो उस टाइम तो उसे खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा, जितनी एनर्जी है बस उससे ही काम चलाना है, तो वो इस केस में स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करेगा। और इसमें बक्कल कैविटी से या माउथ से भी कभी कभी वो करता है, ठीक है। ये तीनों इसमें फ्रॉग में है, तो ये ध्यान रखना। सिमिलरली अगर हम इंसेक्ट्स के केस में देखें, अब इंसेक्ट्स क्या है, और ज्यादा डेवलप्ड हो गए, कौन से फाइलम में आते हैं इंसेक्ट्स, बोलो बोलो। ऑर्थ्रोपोडा। हाँ आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। तो हम थर्ड देखते हैं ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। इंसेक्ट्स में, बेसिकली इंसेक्ट्स में क्या है, दीज आर डेवलप, तो इनमें क्या हुआ, पूरा एक थोड़ा सा सिस्टम डेवलप हो गया, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम, इसमें क्या होगा, जैसे ये इंसेक्ट है, यहाँ पे देखो जूम करके दिखाती हूँ, इनमें थोड़े से अंदर स्ट्रक्चर्स बन गए। अभी क्या हो रहा था, इसके केस में क्या था, जो भी अर्थवॉर्म के केस में ये था कि जो भी गैस आई, जो भी एक्सचेंज हुआ, वो डायरेक्ट क्या गया, स्किन के अंदर गया, और स्किन के थ्रू क्या, यहाँ सारी बॉडी में इसकी एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे हमारे बॉडी में भी क्या है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रेवल होगी गैसेस, ऐसे नहीं है कि बॉडी के अंदर गई और अपने आप इधर उधर घूमती रहेगी, किसके थ्रू जाएगी, ब्लड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, स्किन में भी ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप हो गया। ये दिख रहा है व्हाइट वाला, जो व्हाइट कलर का है, ये पूरा सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम। इसमें लंबी लंबी ऐसे ट्यूब्स बन गई कि यहाँ से हमने क्या करा, स्किन के थ्रू पहले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया, इस यहाँ से एयर अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई, और फिर ट्यूब्स के थ्रू क्या होगी, वो पूरी बॉडी में अंदर सप्लाई होगी, जहां भी सेल्स तक उसको पहुंचना है, ठीक है। तो यही सिस्टम ये बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम किसमें मिलेगा, बेसिकली इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनमें भी वेरिएशन बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिंपल एक ही होगा। इंसेक्ट्स में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, किसी में आपको ट्रैकियल सिस्टम मिलेगा, किसी में डिफरेंट टाइप के गिल्स भी मिलते हैं, किसी में लंग्स भी मिलेगा। लेकिन हम ये जैसे इस वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो हमें ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकियल सिस्टम हमें याद रखना है, ठीक है, किसके केसेस में, इंसेक्ट्स के केस में, सही है। ये हो गया हमारा तीसरा सिस्टम। फोर्थ हम देखते हैं गिल्स के थ्रू। सारे ऑर्थ्रोपॉड्स में नहीं मिलेगा, यही बता रही हूँ तो कि
सारे ऑर्थ्रोपॉड्स में ट्रैकियल सिस्टम नहीं मिलेगा, किसी किसी में गिल्स भी होते हैं, किसी किसी में लंग्स का वेरिएशन भी होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स आप देखो, इंसेक्ट्स लार्जेस्ट फाइलम है ना, उसमें बहुत सारे हैं, वेरिएशंस आर देयर, लेकिन मोस्टली में ट्रैकियल सिस्टम इज कॉमन। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है हमारा गिल्स। गिल्स तो फेमस है, हमने सुना भी है नॉर्मली भी कि किस में होता है, फिशेस में गिल्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गिल्स फिशेस में भी मिलते हैं और कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में भी मिलते हैं। आ गया देखो ये टॉपिक आ गया ना, आर्थ्रोपॉड्स में कुछ में गिल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये फिर से एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। अब एक बात और देखो, अभी हमने क्या देखा कि फ्रॉग में देखो, हाँ फिशेस में हो गए गिल्स, टैडपोल्स क्या होते हैं बोलो, व्हाट आर टैडपोल्स? हम एग के बाद की स्टेज नहीं होती है इसमें फ्रॉग्स में, फ्रॉग का है ना, फ्रॉग का यंग फ्रॉग्स वन एग्स। है ना, हाँ उसमें धीरे से डेवलप होगा तो वो पहले टेडपोल बनता है। अब हमने बोला कि फ्रॉग में तो स्किन है या लंग्स है, तो इसमें गिल्स क्यों है, इसमें टेडपोल में गिल्स क्यों आ गए, बताओ सोचो। ये भी तो लंग्स से और स्किन के थ्रू कर सकता था ना, इसे गिल्स की क्या जरूरत पड़ गई? एनी आइडिया? टेडपोल कहाँ रहता है? हाँ क्योंकि वो वाटर में रहता है ना। टेडपोल जो डेवलपिंग स्टेज है फ्रॉग की, जब तक वो यंग है, मतलब एडल्ट नहीं बना है, मैच्योर नहीं हुआ है, वो टेडपोल है, और वो कहाँ रहता है, वो पानी में रहता है। ठीक है, और फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा लास्ट वाले चैप्टर में कि उसमें कहाँ पे होता है, वाटर में होता है ना फर्टिलाइजेशन। तो टेडपोल कहाँ रहता है, वाटर में, तो उस केस में लंग्स उसके काम नहीं करेंगे, डेवलप ही नहीं हुए, अभी वो फिश की तरह काम कर रहे हैं, फिश की तरह। तो इसीलिए वो किसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करेगा, वो गिल्स के थ्रू करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सी बातें होती है ना वो याद रखनी है। सिमिलरली प्रॉन के केस में, ठीक है, प्रॉन भी किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू हमारा गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा हाईली डेवलप्ड सिस्टम, जो हम अपना ह्यूमन के केस में भी बोलते हैं कि दीज आर लंग्स। ठीक है, ऑल द वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के केस में, एक सेकेंड, वर्टिब्रेट्स के केस में लंग्स आर देयर, लेकिन फिशेस में क्या है, फिशेस में गिल्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है, मोस्ट वर्टिब्रेट्स, कौन कौन से आएंगे इसमें, जैसे कि रेप्टाइल्स में कौन आ गए, एलिगेटर वगैरह, हाँ ये सब आ गए, छिपकली आ गई हमारी, बर्ड्स, ठीक है, और मैमल्स। इन सब में क्या है, इन सब में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हमारा होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, प्रॉपर रेस्पिरेशन हमारा करते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 एग्जाम्पल आपको याद रखने कि किसमें किसके थ्रू होता है, और मोटे मोटे जो 4 एग्जाम्पल जो बुक में दिए हैं वही मैंने यहाँ लिखे हैं, तो ये याद रखना। अब आते हैं अपने प्रॉपर ह्यूमन रेस्पिरेशन पे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें देखना है कि भाई होता क्या है इसमें बेसिकली। सबसे पहली बात है कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और कैसे वो गैस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सब हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, नोज है, नोज हमें दिख रही है। ठीक है, नोज के बाद होता है फेरिंग्स। अभी इतना डीप में मत सोचना, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें और डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ ले रहे हैं बस। ठीक है, नोज है, नोज के बाद ये जो पोर्शन है, यहाँ ये नाक हमें दिख रही है ना, नोज इतना है जितना बस ये हमें बाहर का दिख रहा है। ठीक है, नोज के अंदर यानी कि चीक्स के पास जो एरिया है, ये यहाँ पे क्या है, कॉमन एरिया है। हम मुंह से भी सांस लेते हैं ना, मुंह से भी सांस लेते हैं तब भी वो लंग्स में ही जाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ कॉमन है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमें वॉमिटिंग आई या खाना कभी कभी नाक में भी आ जाता है, हुआ है किसी के साथ ऐसा, होता है ना, जैसे हमने खा,
तो कभी कभी लंग्स में भी चला जाता है, हमें खांसी आ जाती है, फिर यहाँ फंस जाता है, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब नाक और ये माउथ का कुछ कॉमन एरिया है यहाँ पर, जस्ट हमारे यहाँ पे, जहाँ पे ये हमारा खत्म हो गया सिस्टम, जो तुम्हें दिखना बंद हो गया वहीं पे जस्ट। तो दिस इज फेरेंक्स, कॉमन एरिया, ठीक है, नोज और माउथ का कॉमन पैसेज है ये। इसको ऐसे मान लो जैसे ये नोज का पार्ट था और ये नीचे माउथ का था, तो ये दोनों जहां कंबाइन हो रहे हैं, दिस कॉमन एरिया इज फेरेंक्स, ठीक है। हाँ, नाक में नाक में मिर्ची लगती है ना, बढ़िया मजा आ जाता है एकदम। उस केस में तुम क्या करना, उस केस में तुम चीनी खा लेना, कभी भी ऐसे धसका लगे ना, हम तो धसका बोलते हैं, तुम पता नहीं क्या बोलते होंगे, तुम पता नहीं क्या बोलते हो। हाँ नहीं, मैं सही बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। कभी भी ऐसे धसका लगता है ना, एकदम से चीनी खा लो तुम, 2 सेकंड में सही। हाँ, ये एक्सपर्ट है, ठीक है, ये मॉम्स एडवाइस है, ठीक है, काम आएगी तुम्हारे। हाँ, तुम हो सकता है कुछ और बोलते हो, तुम दिल्ली के बच्चे हो ना। ठीक है, चीनी विल वर्क, थोड़ी सी खा लेना, एकदम काम हो जाएगा। चीनी से बोलते कि एकदम मेल्ट होगी ना, तो वो जो एकदम आपके यहाँ पे कुछ भी चिली लग रही है, वो एकदम से ऑपोजिट है, मीठी चीज से एकदम सही हो जाता है। क्यों होता है इतना मुझे भी नहीं पता। चलो, हाँ मैं यही बोलती हूँ, तुम दिल्ली के हो, तुम बताओगे, तुम हो सकता है कुछ हाई फाई बोलते हो इंग्लिश में। हाँ, मम्मी बोलती है ना, सही है, बढ़िया, मम्मी की बात सुननी चाहिए इसीलिए। चलो देखो, तो ये हो गया नोज, यहाँ पे कॉमन एरिया हमारा हो गया फेरिंग्स। जैसे ही फेरिंग्स खत्म होगा, यहाँ पे नेक का जो पोर्शन है, नेक में जो एरिया है वो क्या है, वो है लैरिंग्स, इसी में होता है साउंड बॉक्स, ठीक है। ऐसे समझ लो, जैसे ये फेरिंग्स था, अभी मैं जस्ट इंट्रो बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इनको एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फेरिंग्स के बाद जो नीचे कॉमन एरिया होगा, ठीक है, जो यहाँ गर्दन में होता है, हमारे थ्रोट में, दिस इज लैरिंग्स, ठीक है। इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो यहीं पर होते हैं, ठीक है। इसी केस में आपने किसी किसी के देखा होगा मेल के, कि ऐसे कुछ कोनिकल सा पोर्शन भी निकला हुआ होता है, किसी कोई जब बोलता है तो उसका दिखता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। यस मैम। हाँ, एडम्स एप्पल, ठीक है। तो वो लैरिंग्स में ही होता है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या वॉइस बॉक्स, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, हाँ, किसी किसी के होता है, किसी के नहीं दिखता, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पोर्शन, अभी सिर्फ कनेक्ट करते जाओ कि कैसे कैसे होगा। लैरिंग्स यहाँ से ट्रेवल करा यहाँ पे, जहाँ पे आपका कॉलर बोन सा दिखता है, ठीक है, ये हड्डी है ना यहाँ पे, कॉलर बोन, इसके पीछे जब यहाँ तक पहुंचने के बाद, यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ हमारा, ट्रैकिया, चेस्ट के मिडिल तक, यहाँ क्या चल रहा है ये देखो, अब इस डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस इज लैरिंग्स, नेक में दिखा रहे हैं, नेक पोर्शन में। लैरिंग्स के नीचे चेस्ट के मिडिल तक क्या है, ये पूरा हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, दिस इज ट्रैकिया, सही है, ट्रैकिया। ट्रैकिया जब यहाँ मिडिल में पहुंचा, तो वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, बाइफरकेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हाँ भाई, समझ गई, बॉयज के ज्यादा होता है, इसीलिए उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, बॉयज में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, सही है जी। चलो, यहाँ तक पहुंचा, ये क्या होगा, देखो यहाँ देखो, ये ऐसे ट्रैकिया आ रहा था, ये यहाँ जाके क्या होगा, बाइफरकेट हो गया, डिवाइड हो गया, एक पोर्शन चला गया लेफ्ट साइड में, एक चला गया हमारा राइट साइड में। जहां ये डिवीजन होता है उसको फिर हम बोलते हैं, अब ट्रैकिया नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई भी बार बार डिवाइड होंगी। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे। ये आ गया लैरिंग्स, फ्री हो गया हमारा ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, फिर डिवाइड हो जाता है चेस्ट के बीच में आते आते, ठीक है। जैसे ही डिवाइड हुआ, अब इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। जब फर्स्ट बार डिवाइड होगा तो ये बोला जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। अरे क्या कर रहे हो तुम, लड़ कौन रहे, लड़ थोड़ी रहे हैं, रुको, दोनों शांत हो जाओ, इधर देख लो, ठीक है, दोनों इधर देखो। चलो, बाद में हम एक अखाड़ा रखवाएंगे, जिसको जिससे लड़ना होगा वो लड़ सकता है आपस में, ठीक है। चलो इधर देखो, ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकिया जब चेस्ट के मिडिल में आके क्या
कहाँ पे डिवाइड होता है वो भी बताऊंगी बाद में, अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देखो। जब पहली बार डिवीजन होगा वो कहलाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों ही साइड्स पर, अब मैं एक साइड बनाऊंगी लेकिन ये काम दोनों तरफ होगा। यहाँ पे ये दोबारा से डिवाइड होगा, ठीक है, दोबारा डिवाइड हो गया। अब ये बोला जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई दोबारा डिवाइड होगा, ये अंदर अंदर जाता जाएगा और डिवाइड होता जाएगा। नाउ इट विल कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल नहीं, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि जब पहली बार डिवाइड हुआ 1 डिग्री डिवीजन प्राइमरी, उसके बाद डिवाइड हुआ सेकेंडरी, उसके बाद जब डिवाइड होगा टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, अरे भाई विवेक तुम ही बात कर लो पहले, बताओ। तुम्हारी बात जब खत्म हो जाएगी तब पढ़ेंगे, ठीक है, होगी खत्म और करनी है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई दोबारा से डिवाइड होते हैं, इंटरनल डिवीजन होगा भी, और फिर उसके बाद ये और माइन्यूट डिवाइड होते जाएंगे, छोटे छोटे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना लेंगे ऐसे। इसको ऐसे समझ लो जैसे आप अंगूर का गुच्छा देख लो, ऊपर क्या होता है, एक मेन स्टेम होती है, नीचे क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके से वो डिवाइड होता है और उस पर लास्ट में अंगूर लगे हुए होते हैं। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टर्मिनल टर्शरी ब्रोंकाई के बाद डिविजन्स हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, अब इन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है, ब्रोंकाई नहीं बोलेंगे। हाँ, रूट्स ट्री की तरह भी बोल सकते हो, एपिग्लॉटिस अभी बताती हूँ। ठीक है, सही है, पहले ट्रैकिया, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद लास्ट में बनते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होते हैं यहाँ पर ऐसे गोल गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। मेन जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो किस में होता है, वो एल्वियोलाई में ही होगा। बाकी सब क्या करें, बाकी सिर्फ गैस को लेकर आएंगे एल्वियोलाई तक। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो प्राइमरली या होगा किसमें, वो एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बोलो। यस मैम। जैसे इधर है वैसे ही दूसरी तरफ होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो यहाँ से टर्म प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब ये ट्रैकिया जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट, तो ये सारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारा स्ट्रक्चर हमारा जिसके अंदर होगा वो हो गया हमारा लंग्स। ठीक है, ये सारा पोर्ट किसमें होता है डिवीजन, ये लंग्स के अंदर होगा। ऐसे ही एक लंग इधर होगा और एक लंग इधर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। इसमें देख लो, जैसे दिख रहा है ना, ये क्या है, ये ट्रैकिया हो गया। ठीक है, और अंदर देखो ये फिर डिवाइड होता जा रहा है, ये बाइफर्केट होता जाएगा, अंदर ब्रांचेस बनती जाएंगी एक के बाद एक। ये इसीलिए हो रहा है जिससे क्या हो सके, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। क्या करना है हमें, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तभी क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा हो पाएगा। इसमें ये बोलते हैं, आप ये देखो, हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ा, हमने सिंगल सेल यानी कि बैक्टीरिया को देखा, पॉलीफेरा देखा, फिशेस में देखा, और फिर हम आए हैं वर्टिब्रेट्स में कि उनमें है लंग्स। देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हम कॉम्प्लेक्स है तो हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, हमारे अंदर सेल्स ज्यादा है, रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, हमें ऑक्सीजन का लेवल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। 1 मिनट के हिसाब से अगर हम देखो तो हमें हाईली ज्यादा एक्सचेंज चाहिए, जल्दी जल्दी हमें क्या चाहिए, CO2 को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को लेना है। तो हमें सरफेस एरिया, जिससे कि एक्सचेंज ज्यादा हो सके, वो हमें एरिया ज्यादा चाहिए। तो इसलिए ये बार बार डिवीजन हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो, बहुत सारे इस पे आके एल्वियोलाई या सेक-लाइक स्ट्रक्चर्स लग सके, जिसमें जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो पाए। मान लो ये सिर्फ ऐसे ही होता, ट्रैकिया आया और बस ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक एल्वियोलाई इधर लगा दिया, एक एल्वियोलाई इधर लगा दिया, तो उस केस में ये काम नहीं हो पाता। हो पाता, ये नहीं हो पाता ना उतना एफिशिएंटली। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल डिविजन्स हो रहे हैं। और कितने डिविजन्स होते हैं,
इनको बोलते हैं कि ऑलमोस्ट ये ट्रैकिया के बाद लंग्स के अंदर जो डिवीजन हो रहा है वो 23 टाइम्स होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 23 टाइम्स डिवीजन होगा और लास्ट में हमारे होंगे एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई हमारे लिए तो वो माइन्यूट स्ट्रक्चर है, लेकिन उनमें जो पूरा सरफेस एरिया गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए मिल रहा है वो कितना मिलता है, वो मिलता है अप्रोक्सीमेटली एक टेनिस कोर्ट के बराबर, ठीक है। समझ आई बात? तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल हमारा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, गैस एक्सचेंज ज्यादा हो सके, एफिशिएंटली हो सके, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। समझ आई बात? अब कौन बताएगा कि प्रॉन क्या है? प्रॉन फिश नहीं होती, प्रॉन फिश थोड़ी है। 23 जैसे मैंने ये बताया ना कि डिवीजन होगा, कहाँ गया ये वाला, मैंने तो 2-3 बार लिख दिया बस। एक ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो हो ही गया, टर्शरी के बाद भी इंटरनल बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। तो ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो 23 टाइम्स क्या होती है, वो डिवाइड होके बनाएगी स्ट्रक्चर्स। ये अंदर जाके, समझ आई बात? अंदर जाके कितनी बार डिवीजन होगा, 23 टाइम्स। देखो यहाँ पे, देखो एक डायग्राम में, मैम सभी ह्यूमन के लिए सेम होता है ये? हाँ हाँ सेम होगा, और क्या, ये थोड़ी है तुम्हारे अंदर अलग होगा, सेम। समझ आई ना? ह्यूमन सिस्टम तो सेम ही है ना पूरा, ह्यूमन के केस में। अब सिर्फ हम ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। देखो यहाँ देखो, दिस इज ट्रैकिया, आया था ना ये ट्रैकिया, ये डिवाइड हुआ किसमें, फर्स्ट डिवीजन जब हुआ, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ऐसे क्या हो गया, दोबारा डिवाइड हो गया, 2 ब्रांचेस बन गई इसकी, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, तो इस केस में ये हो गया सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी चल रहा था, इसमें से दोबारा देखो डिविजन्स हो गए, तो नाउ दिस इज टर्शरी। तो ये तो 3 हो ही गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रैकिया के बाद। उसके बाद ये दोबारा से डिवाइड होगा, तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि क्वार्टरनरी पेंटनरी, ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर एक ही टर्म दे दिया है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये अलग अलग डिवाइड होते जा रहे हैं, और इन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में गोल गोल जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसा समझ लो कि ये ऐसा कुछ होगा, जैसे ये ब्रोंक्यूल्स थे और इन पे ऐसे गुच्छे गुच्छे से टाइप का, ऐसे गुच्छा गुच्छा टाइप का, ये क्या है, ये एल्वियोलाई होता है। मेनली जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो यहीं पर होगा, ठीक है। इसको देख लो डायग्राम, और जैसा ये इधर है ऐसा ही इधर होगा, ये तो एक ही पोर्शन दिखाया है ना, ऐसा ही दूसरी तरफ होगा। प्रॉन किस में आता है, प्रॉन आर्थ्रोपोडा में तो नहीं आता कहीं? प्रॉन इज नॉट अ फिश, श्रिम्प तो अलग होता है यार, इतने स्पीशीज है ना ये भी। झींगा ही बोलते हैं हाँ, शायद हिंदी में झींगा ही बोलते हैं, झींगा, हाँ झींगा ही होता है शायद ना, ऐसे सा, ऐसा सा मुड़ा हुआ सा अजीब सा, ऐसे ऐसे करके हाँ यस मैम। ऐसी होता है ना। कौन खाता है, खाते हो क्या तुम लोग? किसी नो ने, मैम। किसी ने खाया है झींगा? किसी ने तो खाया होगा। केचुआ खाया है? केचुआ तो अलग होते हैं यार, अर्थवॉर्म होते हैं केचुआ, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हाँ कुछ लोग खाते हैं, चाइना में तो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं लोग। आई एम ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। चलो, तो इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है, ठीक है। अब ये भी देखेंगे कि डिवीजन किस लेवल पर होता है, कहां पर होता है। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें इन टर्म्स का मीनिंग समझा दिया कि भाई ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, एल्वियोली क्या है, जो लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे बलून की तरह, ठीक है। पर बेसिकली जो एक्सचेंज होगा वो एल्वियोलाई में ही होता है, ठीक है। और पूरा जो ये स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, कॉमन उसको बोलते हैं लंग्स, ठीक है। ये लंग्स हो गए, जैसे ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बोलो दिस इज, यस मैम। है ना? यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने पूरा पढ़ा, नोज से लेके कहां तक, एल्वियोलाई तक,
इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एपिग्लॉटिस रह गया। अच्छा सुनो, एपिग्लॉटिस क्या होता है वो मैं फेरिंग्स में बताती हूँ आपको, अब एक एक करके पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी क्या होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, देखो जैसे ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं ना, क्योंकि बेसिकली एयर जो जा रही है लंग्स में वो ट्रैकिया के थ्रू जा रही है। और हमारा फूड पाइप क्या होता है, साथ में ही लगा हुआ होता है, दोनों चीजें यहाँ से साथ में जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं फूड पाइप। ये क्या होता है, क्या होता है फूड पाइप। तुमने तो डाइजेशन वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा, पढ़ा है। हाँ इसोफेगस, एसोफेगस। हाँ एसोफेगस होता है फूड पाइप। तो अब देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर क्या होगा जब हम खाना अंदर लेंगे, देखो स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, यहाँ देखो, इसमें देखो दिख रहा है ये कॉमन पोर्शन है फेरिंग्स, यहाँ से नाक का पोर्शन है, यहाँ से माउथ है, और जहां ये दोनों कंबाइन हुए दिस कॉमन पोर्शन इज फेरिंग्स। डायग्राम में देखते रहो, ये आ रहा है, ये नेजल एरिया है, ये माउथ का है बकल एरिया, दिस कॉमन एरिया इज फेरिंग्स, ठीक है। जब फेरिंग्स से नीचे हम गए यहां पर, तो दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स में देखो एक है स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस और एक है ग्लॉटिस, ठीक है। तो लैरिंग्स का जो ऊपर मस्कुलर एरिया ये होता है, दिख रहा है, जहां से ट्रैकिया क्या होगा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं ग्लॉटिस। और इसको बंद करने के लिए क्या होता है, एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर, क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। समझ आई बात, देखो आई समझ में नहीं, अभी मैं फेरिंग्स रिपीट कर दीजिए। ठीक है। कॉमन पैसेज को क्या करना है, बंद करना है। ये देखो यहाँ देखो, इस डायग्राम में देख लो, जब हम खाना खा रहे हैं तो क्या करना है, उसको एंट्री को प्रिवेंट करना है। इस डायग्राम में देखो आगे पीछे स्ट्रक्चर्स है ना, कहाँ चला गया, ये वाला देखो, आगे पीछे है, दोनों फूड पाइप और विंड पाइप क्या है, साथ के साथ चल रहे हैं। तो जब हम फूड को अंदर लेंगे तो इस पोर्शन को बंद करने के लिए, ठीक है, ग्लॉटिस को बंद करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा कि जैसे यहाँ फूड इनहेल, वो फूड को स्वालो करो तो उस टाइम क्या होता है, कि इसको क्लोज करने के लिए, कभी कभी क्या होता है धक्का हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा ये पोर्शन क्लोज नहीं हो पाया, और खाना किस में चला गया, खाना हमारा हल्का सा विंड पाइप में चला गया, ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए कि जब हम फूड को अंदर ले रहे हैं, गटक रहे हैं या स्वालो कर रहे हैं, उस केस में हमारा खाना ट्रैकिया में ना जाए, एपिग्लॉटिस विल क्लोज इट, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या करेगा, उसको जैसे ये था ऊपर जैसे बंद कर देगा, फ्लैप होता है ऐसे, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। उसको क्या करेगा, ट्रैकिया को बंद करने, वो ग्लॉटिस का ऊपर का पोर्शन होता है ग्लॉटिस, उसके नीचे ट्रैकिया, इसको क्या करेगा, इसको ऊपर से क्लोज कर देगा, कवर की तरह काम करता है, ढक्कन की तरह, ठीक है। और कभी कभी हमें धक्का इसीलिए लगता है क्योंकि क्या हुआ, हमने जब इन खाना अंदर गटकना शुरू करा, स्वालो करना शुरू करा, तो ये एपिग्लॉटिस पूरा क्लोज नहीं हो पाया, ठीक है। और थोड़ा सा हमारा फूड का पार्टिकल इसमें विंड पाइप में चला गया, ठीक है। तभी एकदम से हमें खांसी आती है, जिससे क्या हो, वो फूड अंदर जाए ना, एकदम से खांसी के थ्रू, वो क्या है, एक तरीके से प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। खांसी आएगी तो हमारा जो भी हल्का सा भी पार्टिकल अंदर गया है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा, प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से। समझ आई बात, यस मैम। ठीक है। अभी इसको पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, फेरिंग्स लैरिंग्स में एक एक करके तुम्हें अलग अलग बताऊंगी, सही है। मैं क्या बता रही थी अभी, हाँ ब्रीदिंग पार्ट। तो जो हमने नोज से एल्वियोलाई तक पूरा पोर्शन देखा कि नोज है, उसके बाद लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, फिर ट्रैकिया डिवाइड हुआ, इसको हमने कैसे डिवाइड करा है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग मतलब जो बेसिकली ट्रांसफर, मतलब ले जाने में हेल्प कर रहा है। कंडक्शन क्या होता है, एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो कि क्या कर रहा है, हमने सिर्फ एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से गैसेस को लिया और कहां तक पहुंचाया, अंदर एल्वियोलाई तक पहुंचाया, ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, सिर्फ गैसेस को लेकर एल्वियोलाई तक ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, पाथ बना रहा है, ठीक है। एक क्या प्रोवाइड कर रहा है,
एक पाथ प्रोवाइड कर, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट हो गया बेसिकली एल्वियोलाई के लेवल पर, जहां पर गैसेस रियल में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। हमें क्या करना है एक्सचेंज में, ऑक्सीजन को क्या देना है, सेल को देना है, और सेल से क्या लेना है, सेल से CO2 हमें लेना है, और वो CO2 लेके दोबारा से कंडक्टिंग पार्ट में आएगा और हम उसको बाहर एक्सेल कर देंगे, ठीक है। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो हमने पूरा अभी डायग्राम में देखा ये वाला, इसको कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे। ये देखो कंडक्टिंग पार्ट ऊपर वाला पोर्शन है, कहां से, नोज, नोज के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। ऐसे वाला ये डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ। इतना पोर्शन तो किस में है, कंडक्टिंग पार्ट में। यहाँ कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ये सिर्फ हवा को, गैसेस को लेकर आएगा और लेकर जाएगा, ठीक है। मेन जो पार्ट है वो ये है एल्वियोलाई वाला। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, दिस इज एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज ट्रांसफर कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट, और उसमें क्या आता है, एल्वियोलाई। बाकी का ऊपर का सारा पोर्शन क्या है, दिस इज कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। आज यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसको थोड़ा डिटेल में बताना है, सही है। कि कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है वार्म होगी, एयर वार्म होती है पहले, ऐसा नहीं है कि बाहर की ठंडी एयर सीधे अंदर चली जाएगी। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमारी नाक में सीलियाज आर प्रेजेंट, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हवा को ब्रेक करते हुए भेजते हैं, जिससे फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो, सारे रुक जाए, बैक्टीरिया अंदर ना चला जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, आज बस यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। सही है भाई, बोलो। यस बेसिक थीम समझ में आ गई, क्या पढ़ने वाले हैं। यस मैम, आ गया। एक एक को ना इसको अलग अलग पढ़ेंगे, जितने भी पार्ट्स मैंने अभी तुम्हें बताए।